The answer is yes. Let me explain how. मसल बिल्डिंग के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: कंसिस्टेंट वर्कआउट विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आपका डेली प्रोटीन और कैलोरीज इनटेक, और बॉडी की रिकवरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप रमजान में भी कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हो, अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर रहे हो और अपनी नींद पूरी कर रहे हो, तो ना सिर्फ आप अपना मसल मेंटेन कर सकते हो बल्कि मसल बिल्ड कर सकते हो। जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है कि प्रोटीन इनटेक कैसे पूरा करना है और नींद कैसे पूरी करनी है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जाके जरूर देखो। आई हैव पुट अ लॉट ऑफ वर्क इनटू इट। सो 2022 में रिसर्च पब्लिश की गई कि वो बॉडी बिल्डर जो रमजान में भी वर्कआउट कर रहे थे, दे गेन स्ट्रेंथ। इफ यू वांट टू कीप योर मसल मास, हमें रमजान में जिम जाना पड़ेगा। Which leads to the next question कि जिम जाएं कब, अफ्तार से पहले या अफ्तार के बाद? हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर भी इनफ रिसर्च है कि आप अफ्तार से पहले ट्रेन करो या अफ्तार के बाद ट्रेन करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, नींद आने लग जाती है, और कुछ लोगों का हाल अफ्तारी से पहले बहुत बुरा होता है, दे कैन नॉट वर्कआउट एट ऑल। यार मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अफ्तारी के बाद वर्कआउट करना। उसकी 2 रीजन है। एक तो अफ्तारी का मील आपका प्री वर्कआउट मील हो जाता है, जिसमें आप कार्ब्स वगैरह ले सकते हो जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ आप वर्कआउट में पानी पी सकते हैं। अगर आप डिहाइड्रेटेड फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हो, इट कैन लिमिट योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आता है मेन पार्ट, रमजान में हमारा वर्कआउट स्प्लिट क्या होना चाहिए, हमें ट्रेन कितनी देर करना है। इसके लिए जाना पड़ेगा हमें सीधा आज हमारा चेस्ट और ट्राई सिर्फ 2 सेट लगाएं केबल ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन के, और हमारा वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद हम ट्राइसेप शुरू करेंगे, जिसके हमारे से 2 वर्कआउट्स होंगे। ट्राइसेप का हमारा पहला वर्कआउट है केबल रोप ट्राइसेप पुश डाउन। 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके वॉल्यूम हमने रिड्यूस कर दिया, 4 सेट से 3 सेट्स पे आ गए, लेकिन वेट वही रखेंगे जो नॉर्मली हमारा रहता है। शोल्डर ब्लेड्स को बैक करेंगे, थोड़ा सा बेंड होंगे, एंड देन वी आर स्टार्टिंग परफॉर्मिंग। पॉजिटिव, कंट्रोल, नेगेटिव। पानी पिएंगे, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट के बाद 2 से 2.5 मिनट रेस्ट करेंगे। चलो जवानों, हिम्मत करो, दूसरा सेट लगाएं। इस वर्कआउट का लास्ट सेट लगाएंगे। 1 मिनट। क्या हुआ भाई? कुछ भूल रहे हो भाई तुम? क्या भूल रहा हूँ? पानी ज़रूरी है। विद दैट हमारा पहला वर्कआउट कंप्लीट हुआ ट्राइसेप का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हमारा दूसरा वर्कआउट है इजी बार ट्राइसेप एक्सटेंशन या लाइंग इजी बार ट्राइसेप एक्सटेंशन। वॉल्यूम कट किया, 4 के बजाय 3 सेट्स करेंगे, बट वेट वही रखेंगे जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। शुरू करें। तो दोस्तों, विद दैट ट्राइसेप वर्कआउट इज डन। चलें फिर थोड़ी सी छाती चौड़ी करें। लेट्स गो। चेस्ट वर्कआउट के लिए मैं 5 से 6 सेट करूंगा पुशअप के। पहले 2 सेट मेरे रहेंगे 40 से 45 के दरमियान, नेक्स्ट 2 सेट रहेंगे 35 से 40 के दरमियान, और लास्ट 2 सेट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 30 तक पुश कर सकूं। हमारा वेट रहेगा 3 से 4 मिनट्स सेट्स के दरमियान। सो वी विल बी डन फ्रॉम 20 to 25 मिनट्स विद आवर चेस्ट वर्कआउट। लेट मी शेयर विद यू गाइस माय वर्कआउट स्प्लिट फॉर रमजान। रमजान में हम 45 से 50 मिनट के दरमियान वर्कआउट मुकाएंगे, इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फॉर वर्कआउट देयर इज जस्ट 1 क्वेश्चन लेफ्ट टू बी आंसर्ड, एंड दैट इज, let's be honest, do we really need to do cardio in Ramadan? हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड एनर्जी है, हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपने वर्कआउट में। इससे क्या होगा, हमारा मसल मास वो रिटेन रहेगा और हमारी वर्कआउट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और जहाँ तक बात रही कार्डियो की, आई वुड सजेस्ट अगर आप दिन में 6000 से 7000 स्टेप चल रहे हो, दैट इज इनफ कार्डियो फॉर द डे। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है शाम का लास्ट सवाल कि आप रमजान में कितना फैट लूज कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला यार, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। मीन्स हम ऑलरेडी 13 से 14 घंटे की फास्टिंग विंडो में, यानी कि हम अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हैं कि वो कम कैलोरीज इंटेक करे। तो अगर हम अपनी सैरियां और अफ्तारियां कंट्रोल कर लें, समोसे, पकोड़े और शरबत, इन चीज़ों पर काबू पा लें, और जो बॉडी की बेसिक नीड्स है कैलोरीज की और प्रोटीन की, वो प्रोवाइड कर लें, देन वी कैन लूज श्योरली 1% बॉडी फैट हर वीक लूज कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये कह नहीं रहा, इट इज़ प्रूवन बाय स्टडीज। विद दैट आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वर्कआउट से रिलेटेड, वो सारे आंसर्स कर दिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन write me down in the comments. So see you in the next video.
जाओ, बाय बाय।